तो यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड किया, तो यहाँ पे हमको जेसन फॉर्मेट में रेस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, आप अगर सिंपल कुछ टेक्स्ट सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट जेसन के बदले आप रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी हेलो वर्ल्ड से कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं सिंपल टेक्स्ट। अगर आप HTML का कुछ एक सेंड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे, फिर उसके अंदर आपको टैगलेट से h1 टैग के अंदर आप भेजना चाहते हैं, फिर h1 टैग का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे सेंड करेंगे तो अभी देखिए आपको ये तो रॉ फॉर्मेट में आपको दिख रहा है h1। अगर आप यहाँ पे TPU में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ये ब्राउजर पे से ही h1 टैग पे आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं p टैग तो यहाँ पे p टैग में आएगा। ठीक है, ये देखिए अभी p टैग में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन में भेजना चाहते हैं तो रेस्पॉन्स भेज सकते हैं, अगर सिंपल भेजना चाहते हैं टेक्स्ट में भेज सकते हैं, अगर आप फाइल भी भेजना चाहते हो वो भेज सकते हैं। तो वो क्या होता है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल होता है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। एंड यहाँ पे आपको एक लेट से यहाँ पे हमारा नोट्स डॉट टीएक्सटी है। ठीक है, इसको हम भेजना चाहते हैं, बट इसके थ्रू क्या करना पड़ता है, इसको हम करेक्ट पाथ देना पड़ेगा। करेक्ट पाथ नहीं देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पाथ कैसे जानेंगे, नोड जेएस में कोर मॉड्यूल है प्रोसेस, जिसके थ्रू हम कहाँ पे अभी करंट डायरेक्टरी क्या है उसको जान सकते हैं। तो हमारा ये जो नोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल कहाँ है, करंट डायरेक्टरी में ही है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस डॉट CWD। सॉरी, ये क्या करता है, तुम्हें तुम्हारा करंट डायरेक्टरी बता देता है, एक फंक्शन होता है बाय द वे, ये रिटर्न करता है तुम्हारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर स्लैश हमें लिख देना है नोट्स डॉट टीएक्सटी, सॉरी दैट्स इट। अभी हमने अगर इसको हिट किया तो ये हमको देखो नोट फॉर्मेट में दे दी। ये हमने यहाँ पे प्रीव्यू सेट किया रखा था, ये देखो जैसे नोट्स था हमारा ऐसे सेंड कर दिया। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कुछ भी मतलब ऐसे HTML पेज में कुछ भी डायनामिक चीजें, HTML पेज ही डायरेक्ट रेंडर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए रेंडर मेथड है। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा मिडिलवेयर्स, वो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एक्चुअली। तो रिक्वेस्ट के थ्रू आप रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स क्वेरी, रिक्वेस्ट का हेडर क्या है, क्या बॉडी में यहाँ पे क्या डाटा जाएगा एंड हेडर्स में क्या जाएगा, वो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट से। एंड रेस्पॉन्स के थ्रू आप जो भी जिस फॉर्मेट में फाइल भेजना चाहते हैं, टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, जेसन भेजना चाहते हैं, क्या स्टेटस कोड भेजना चाहते हैं। एंड रेस्पॉन्स डॉट सेट भी होता है, आप अगर आप कुछ हेडर सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, एंड ये था हमारा टोटल राउट्स। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के अंदर एक मेथड था गेट मेथड, जो कि हमें प्रोवाइड करता है HTTP गेट रिक्वेस्ट बनाने के लिए। इसका पहला पैरामीटर होगा एक एंड पॉइंट, एक पाथ हमारा था स्लैश यूजर्स, देन एक कॉल बैक फंक्शन, एंड ये कॉल बैक फंक्शन में हम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को एक्सेस कर सकते हैं एज ए पैरामीटर। ठीक है, रिक्वेस्ट में क्या था हमारा HTTP का जो भी रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज वो था, रेस्पॉन्स में जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन रेस्पॉन्स भेजेगा अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट, वो सारा हम रेस्पॉन्स में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल कैसे गेट रिक्वेस्ट। इसे सेम ही आप चाहे तो पोस्ट रिक्वेस्ट बना सकते हैं, आप डॉट पोस्ट, फिर आपका पहला लेट से पाथ देते हैं हम ऐड यूजर। ठीक है, एंड कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट, सॉरी कुछ हो गया, रिक्वेस्ट यहाँ से आ गया। नॉर्मली यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इतना नहीं लेते, RES लेते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, अभी जो हमारा पोस्ट मेथड में रिक्वेस्ट आएगा, वो रिक्वेस्ट में जो भी डाटा आएगा वो हमारा पोस्ट मेथड पे आएगा। यहाँ पे अगर हम पोस्ट कर दे
एंड यहाँ पे कर दे ऐड यूजर। ठीक है, पोस्ट जब आ जाएगा यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा क्या, बॉडी में डाटा सेंड करने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आप उसका चेंज कर सकते हैं कौन से फॉर्मेट में आप भेजना चाहते हैं। अगर आप जेसन में भेजना चाहते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए उसको। आप डॉट यूज क्या होता है, यूज एक मिडलवेयर ही होता है, यूज एक मेथड होता है जो कि उसके अंदर हम मिडलवेयर डाल सकते हैं। मिडलवेयर क्या है अभी हम थोड़ी देर बाद ही जानेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड उसके अंदर आता है एक्सटेंस ट्रू या कुछ ऐसा आता है, एक्सप्रेस नहीं इतना में आ जाता है, यस एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस क्या करता है, ये जेसन रिसीव करने के लिए जेसन डाटा ये इनिशियलाइज कर देता है। तो हम जो भी डाटा हमारा रिक्वेस्ट बॉडी में भेजेंगे वो उसको पार्स करके हमें दे देगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, हम यहाँ पे जेसन डाटा भेजेंगे। लेट से हम यहाँ पे भेज रहे हैं नेम हो गया हमारा जॉन एंड हो गया ईमेल हो गया कुछ ऐसे john@gmail.com। ठीक है, अभी हम सेंड करेंगे। हम क्या भेज रहे हैं, जेसन एप्लीकेशन फॉर्म में भेज रहे हैं, एप्लीकेशन स्लैश जेसन में। तो यहाँ पे सेंड किए, यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स नहीं आएगा, हम कुछ रेस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं करें, बट यहाँ पे आपको कंसोल में दिख गया जेसन का। तो रिक्वेस्ट बॉडी को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने जो एक्सप्रेस डॉट जेसन डाला ना मिडलवेयर, इसके लिए ये पार्स करके दे देता है हमको डाटा। अगर इसको हम कमेंट कर दिया तो देखो क्या होता है, अभी नहीं है, अभी अनडिफाइंड है। तो हमारा जो डाटा हम बॉडी से एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में भेज रहे हैं वो एक्सप्रेस एप्लीकेशन उसको पार्स नहीं कर पा रहा डायरेक्टली। तो उसको पार्स करने के लिए डाटा को हमें चाहिए ये वाला मिडलवेयर ऐड करना। ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसन ये यूज होता है। जो भी आप मिडलवेयर यूज करना चाहते हो तो आप डॉट यूज के अंदर आप वो डायरेक्ट फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो इसको ऐड करते ही हमारा डाटा भी पार्स हो जाएगा और हमें मिल गया रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो होता है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डाटा एक्सेस कर सकते हैं। एंड सिंपली हम यहाँ पे रेस डॉट स्टाटस ऐसा कुछ एडेड डाटा और 200 डॉट जेसन जो भी हमें डाटा मिलता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी उसको डायरेक्ट सेंड कर देते हैं। फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम में से भी आप सेंड कर सकते हैं, सिर्फ नेम। ठीक है, अभी हमने सेंड किया तो यहाँ पे जॉन आ गया बिकॉज हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम सेंड किए। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे हम, तो ये था हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। आप देख सकते हैं ये था पोस्ट रिक्वेस्ट एंड इसका राउट क्या था, ऐड यूजर। तो ऐसे ही आप एक्सप्रेस के थ्रू ऐड डॉट पोस्ट, आप डॉट पुट है, देन आप डॉट पैच है, देन आप डॉट डिलीट भी है, डिलीट है। तो डिलीट रिक्वेस्ट बना सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है। ऐसे अगर कुछ एक बड़ा सा एप्लीकेशन बना रहे तो ये सही तरीका नहीं है आप डॉट जेएस में सब कुछ रखने के लिए। तो इसके लिए एक्सप्रेस ने प्रोवाइड किया है राउटर। ठीक है, तो राउटर क्या होता है, राउटर एक मिडिलवेयर होता है। मिडिलवेयर पहले देख लेते हैं मिडिलवेयर क्या होता है। जो मिडिलवेयर होता है ना, ये होता है एक फंक्शन ही होता है और कुछ नहीं। ये एक फंक्शन है जो फंक्शन की हमें एक्सेस देता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेट्स से कुछ भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंड आपका जब भी सर्वर में आया यूजर ने क्या रिक्वेस्ट भेजा उसको आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ये मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर एक फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं
कुछ चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये मिडिलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है बिफोर सेंडिंग द रिस्पॉन्स टू द यूजर। सो ये मिडिलवेयर फंक्शन एक फंक्शन है एंड ये फंक्शन में हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके बीच में ही होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है रिस्पॉन्स सेंड होने से पहले। रिक्वेस्ट आता है तभी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन हमारा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो मिडिलवेयर के थ्रू हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के जो लाइफ साइकिल है उसको कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे अफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको लेट से आप कुछ लॉगिन बना रहे हैं या फिर कुछ प्रोटेक्टेड राउट है आपका, आप चाहते हैं अगर यूजर लॉग्ड इन है तो फिर उसको अलाउ करने का लिए, तो आपको कैसे पता पड़ेगा वो लॉग्ड इन है कि नहीं? अगर लॉग्ड इन यूजर होगा तो उसका रिक्वेस्ट में उसका टोकन वगैरह कुछ आएगा, ऐसे सीक्रेट टोकन लॉग्ड इन है यूजर करके, ठीक है। वो सीक्रेट टोकन रिक्वेस्ट में है कि नहीं वो आप ये मिडिलवेयर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल था। तो ये मिडिलवेयर एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल को एक्सेस करके कुछ भी मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये था सिंपल मिडिलवेयर। तो अभी हम देखेंगे तो राउटर क्या है। तो राउटर इज लाइक ए मिडिलवेयर। तो एक्सप्रेस एक राउटर इंस्टेंस हमको प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट राउट्स का फाइल बना सकते हैं। आप ऐसे सोच लीजिए ये एक राउटर एक अलग ही इंस्टेंस है, एक अलग ही मिडिलवेयर है, छोटा सा एप्लीकेशन है जो कि ओनली कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग राउटिंग फंक्शन। ये जो राउटिंग वाला चीजें हैं वो हम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कहाँ पे बनाएंगे, अलग एक फाइल बनाते हैं। ऐसे तो ये एक्सप्रेस MVC पैटर्न फॉलो करता है। MVC मतलब M फॉर मॉडल्स, V फॉर व्यूज, C फॉर कंट्रोलर्स, ठीक है। तो हम बनाते हैं राउट्स, एक राउट्स फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम सब कुछ रखेंगे, जो भी राउट होगा हमारा एंड पॉइंट वगैरह सब कुछ वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और एक होगा हमारा कंट्रोलर फाइल, कंट्रोलर ठीक है। और अभी के लिए हमारा कुछ डाटाबेस नहीं है, बट हम मॉडल्स बना सकते हैं, मॉडल्स बना देते हैं, उसके अंदर कुछ भी सब फाइल डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर्स जिसके अंदर हमारा लॉजिक वाला चीजें रहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ हम अभी तो कुछ बिजनेस लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स सेंड करें। मे भी हो सकता है उसके अंदर हमको कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है, वो सारे लॉजिक वाला चीजें हम कंट्रोलर्स में रखते हैं, ठीक है। फिर राउट्स में सिर्फ हम एंड पॉइंट एंड कौन सी एंड पॉइंट में कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड मॉडल्स में हमारा कैसे डाटा जाएगा, कैसे डाटा सेव होगा, ये सारा स्कीमा जो कि मतलब ये डाटा कैसे जाएगा, कैसे आएगा, डाटाबेस में कैसे डाटा सेव होगा, ये सारी चीजें हम मॉडल्स में रखते हैं। एंड और एक होता है व्यूज, व्यूज एक होता है फोल्डर व्यूज जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, HTML वाला फाइल, कुछ डायनामिक चीजें अगर हम सेंड करना चाहते हैं यूजर को, रेंडर करेंगे तो वो पता चल जाएगा आपको। तो व्यूज में वो वाला चीजें रखते हैं जो आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन आर्किटेक्चर ऑफ वन एक्सप्रेस एप्लीकेशन। एक तो होता है कंट्रोलर्स, बिजनेस लॉजिक होता है, मॉडल्स, डाटा का स्कीमा रहता है, राउट्स, एंड पॉइंट डिफाइन होता है, व्यूज, व्यू पेज रहता है, एंड ये हमारा आफ्टर चेस जो कि एंड पॉइंट मतलब ये एंट्री पॉइंट होगा हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन का, ठीक है।